हेलो एवरीवन, मैं सलोनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी में। आज हमारा जो हिंदी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पद बंध। ये आपका जो रिट का आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये आपके हिंदी के सिलेबस में है। चलिए तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पद बंध। पद बंध क्या है? पद बंध देखिए, पद बंध की बात करने से पहले हम बात करते हैं शब्द की। पहले बात करते हैं हम शब्द की कि शब्द क्या होता है। क्या होता है शब्द? वर्णों के सार्थक व वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने शब्द लिया कलम। ठीक है, ये क्या है? शब्द है। और ये किसके द्वारा बना है? वर्णों के सार्थक समूह के द्वारा ये बना है। ठीक है, अब पदबंध हम किसे कहेंगे? देखिए, जैसे हमने ये तो था शब्द, अब हमने लिखा राम कलम से लिखता है। ये आपका क्या बन गया? वाक्य। ठीक है, ये शब्द था और ये बन गया हमारा वाक्य। जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द वाक्य में प्रयोग होने के बाद वो शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, क्या बन गया ये? अब ये कलम क्या बन गया? पद बन गया। ठीक है, शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, जब किसी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह पद क्या बन जाता है? वह क्या बन जाता है? वाक्य का पद बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होता है। शब्द स्वतंत्र होता है। शब्द क्या होता है आपका? स्वतंत्र होता है। लेकिन लेकिन जब लेकिन जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, तो वह क्या बन जाता है? तो वह पद बन जाता है। तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, शब्द क्या होता है? अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जब उसका प्रयोग हम किसी वाक्य में कर देते हैं तो वह शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, जो परिभाषा होगी इसकी, देखिए पद की जो परिभाषा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी आपकी। वाक्य में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो ये तो हुई पद की बात। ठीक है, ये किसकी बात हुई? पद की बात हुई। लेकिन जो बंद पदबंध किसके उपयोग से बना है? पद प्लस आपका बंद। ठीक है, इसके योग से बना है। तो पद की परिभाषा हमने देख ली कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब इसमें रह गया बंध। बंध का आपका अर्थ क्या होता है? बंधन, बंधन या बंधा हुआ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बंध का अर्थ क्या है? बंधन या बंधा हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे पदबंध की परिभाषा आपकी क्या होगी। ठीक है, देखिए पद बंध की परिभाषा।
पदबंध की परिभाषा क्या होगी? पदबंध की परिभाषा देखिए, कई पदों के योग से बने, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है, जो एक ही पद का काम करता है, उसे पदबंध कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। उसे पदबंध कहते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हमने उदाहरण लिया, हमने शब्द लिया राम। ये क्या है? शब्द है, क्योंकि ये क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, अब हमने एक वाक्य लिया, राम लिख रहा है। राम लिख रहा है। इसमें आपका जो राम शब्द है ये क्या बन गया? पद बन गया। ठीक है, इसमें पहले राम क्या था? शब्द था, लेकिन वाक्य में प्रयोग होने के बाद ये क्या बन गया? राम शब्द जो आपका क्या बन गया? पद बन गया। ठीक है, और एक है ये, मेरा भाई राम लिख रहा है। इसमें आपका ये क्या बन गया? मेरा भाई राम, ये आपका क्या बन गया? पदबंध बन गया। ठीक है, परिभाषा देखिए आप पदबंध की, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो मेरा भाई राम कई पदों के योग से बना है, और ये तीनों पद किसका काम कर रहे हैं? एक ही पद का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गई पदबंध की परिभाषा की बात। अब पदबंध की हम करते हैं विशेषताएं। पदबंध की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, पहली है इसमें आपकी, पदबंध वाक्य का एक अंश होता है, यह पूरा वाक्य नहीं होता। ठीक है, पदबंध वाक्य का एक अंश है, एक अंश है। यह पूरा वाक्य नहीं होता, यह पूरा वाक्य नहीं होता। ठीक है, ये है इसकी पहली विशेषता। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो देखिए, पदबंध में क्या होता है? एक से अधिक पदों का क्या होता है? समावेश होता है। पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, इसी कारण से हम क्यों क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी जो इसकी विशेषता है इसकी क्या है कि ये पद आपस में क्या करते हैं? एक इकाई के रूप में जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये पद आपस में एक इकाई के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, एक इकाई मतलब पूरे पदबंध का एक ही अर्थ निकले। एक इकाई का यहाँ अर्थ किससे है कि पूरे पदबंध का क्या निकले? पूरे पदबंध का एक ही अर्थ निकले, एक ही अर्थ निकले। ठीक है, ये हो गई पदबंध की तीसरी विशेषता। जो चौथी हमारी विशेषता है वो है कि हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और अन्य क्या होते हैं? उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, हर
पदबंध में एक मुख्य पद होता है, मुख्य पद होता है, और बाकी उस पर, बाकी पद जो क्या होते हैं उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, आश्रित होते हैं। तो ये हो गई हमारी पदबंध की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता इसमें क्या है कि पदबंध वाक्य का एक अंश होता है, या पूरा वाक्य नहीं होता। ठीक है, वाक्य का एक क्या होता है, अंश होता है। पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है। ये पद आपस में एक इकाई के रूप में जुड़े होते हैं और पूरे पदबंध का क्या होता है, एक ही अर्थ निकलता है। हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है, बाकी उस पर क्या होते हैं, आश्रित पद होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पदबंध और पदबंध की विशेषताओं की बात। अब बात करते हैं हम पदबंध के भेद और प्रकारों की बात। ठीक है, अब देखिए पदबंध के भेद या प्रकार, हम जिसे कहते हैं प्रकार। ठीक है, कौन कौन से हैं पदबंध के भेद और प्रकार। सबसे पहला आता है इसमें आपका संज्ञा पदबंध। सबसे पहला आता है इसमें संज्ञा पदबंध। कितने भेद होते हैं पदबंध के, 5 भेद होते हैं। पहला है इसमें संज्ञा पदबंध, दूसरा है इसमें आपका सर्वनाम पदबंध, तीसरा है आपका इसमें विशेषण, चौथा है आपका इसमें क्रिया, और पांचवा है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध, ये आपका क्रिया पदबंध, ये आपका विशेषण पदबंध, ये आपका सर्वनाम पदबंध। ठीक है, तो पदबंध के कितने भेद होते हैं, पदबंध के 5 भेद हैं। पहला आपका संज्ञा पदबंध, फिर सर्वनाम पदबंध, फिर विशेषण, फिर क्रिया, और फिर क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम संज्ञा पदबंध की। बात करते हैं संज्ञा पदबंध की। इसमें पहली बात आती है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध हम किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें। ठीक है, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें, संज्ञा का काम करें। ठीक है, तो उस पदबंध को हम क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, करें उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, संज्ञा पदबंध में क्या होता है कि पदबंध का अंतिम व शेष पद यदि संज्ञा हो, जो आपका पदबंध है उसका अंतिम व शेष पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी क्या हो, उस पर आश्रित हो, तो वो होता है आपका संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है और अन्य सभी पद उस पर आश्रित पद होते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको उदाहरण देखते हैं, संज्ञा पदबंध में शीर्ष में क्या होता है, संज्ञा पद होता है। शीर्ष में क्या होता है, संज्ञा पद होता है। अन्य सभी उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अन्य सभी क्या होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। इसे हम कैसे समझेंगे, इसे हम उदाहरण से समझेंगे होते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे
जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मारा। ठीक है, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। अब इसमें संज्ञा कौन सी है? संज्ञा रावण है। ठीक है, तो संज्ञा पद में शीर्ष पद क्या होता है आपका? संज्ञा पद होता है। तो संज्ञा पद आपका कौन सा हो गया? रावण हो गया। अन्य सभी पद, और ये पद क्या हो गए? इस पर आश्रित पद हो गए। ठीक है, और ये एक से अधिक पद मिलकर क्या करते हैं? संज्ञा का काम करें। ये क्या करें? संज्ञा का काम करें कि लंका के राजा रावण को मारा। राम ने लंका के राजा रावण को मारा। तो ये जो रावण संज्ञा है, इसका ही विस्तार दे रहा है कि लंका के राजा। ये चारों पद मिल क्या कर रहे हैं? पदबंध का काम कर रहे हैं इकाई के रूप में। ठीक है, तो इसमें आपका पदबंध कौन सा हो गया? लंका के राजा रावण, ये हो गया आपका संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये हो गया आपका संज्ञा पदबंध। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब आप इसमें बताइए कि इसमें संज्ञा पद कौन सा है? 4 पुत्र थे। संज्ञा पद आपका इसमें कौन सा हुआ? दशरथ। ये क्या हो गया आपका इसमें? संज्ञा पद। ठीक है, संज्ञा पद हो गया। और अन्य पद, ये जो पद है क्या है? इस पद पर आश्रित पद है। ठीक है, शेष पद आपका संज्ञा पद और अन्य पद क्या है? इस पर आश्रित। ठीक है, और एक से अधिक पद मिलकर क्या कर रहे हैं? संज्ञा का काम कर रहे हैं। ये चारों पद किसका काम कर रहे हैं? संज्ञा का काम कर रहे हैं एक इकाई के रूप में, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको संज्ञा पदबंध कहेंगे। ठीक है, इसमें दशरथ क्या है? आपकी संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप संज्ञा का। जैसे आसमान में उड़ती पतंग कट गई। अब इसमें बताइए मुझे कि संज्ञा कौन सी है? कौन सा इसमें संज्ञा पद? पतंग क्या है इसमें? आपकी संज्ञा है, इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा पद। ठीक है, और ये क्या है आपकी? क्या बता रहा है ये आपका? ये संज्ञा का काम कर रही है। संज्ञा जो है, संज्ञा आपका शीर्ष पद, और ये क्या है? इस पर आश्रित पद। और ये चारों मिलकर क्या कर रहे हैं? संज्ञा पद, संज्ञा का काम कर रहे हैं। कि आसमान में उड़ती पतंग, पतंग जो आपका संज्ञा पद है उसको विस्तार दे रहा है क्या? कि आसमान में उड़ती पतंग। ये चारों पद मिलकर किसका काम कर रही हैं? संज्ञा का काम कर रहे हैं। तो आसमान में उड़ती पतंग, ये आपका क्या हो गया? इसमें संज्ञा पद हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये आपका संज्ञा पद बंध। ठीक है, अब बात करते हैं जो तुम्हारा दूसरा प्रकार था, वो है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या था इसमें? जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करते हैं। ठीक है, जब एक से अधिक पद मिलकर किसका कार्य करते हैं? सर्वनाम का। एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं। सर्वनाम का कार्य करते हैं या कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे किस प्रकार से। सबसे पहली बात यह आती है कि सर्वनाम कहते किसे हैं। ये टॉपिक मैंने आपको करवाया है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं। तो सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके शीर्ष में क्या होता है? इसके शीर्ष में सर्वनाम पद होता है। इसके शीर्ष में सर्वनाम पद होता है, पद होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी? भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी?
ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पूरा वाक्य। अब इसमें देखिए इसमें सर्वनाम पद हमारा कौन सा है, कौन सा है इसमें सर्वनाम पद। तुम, ये जो क्या है संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है, तुम इसमें क्या है सर्वनाम पद है। ठीक है, तो एक से अधिक पद मिलकर या जुड़कर सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं। अब भाग्य की मारी तुम, ये चारों पद मिलकर किसका काम कर रहे हैं, सर्वनाम का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें सर्वनाम पद बन। ठीक है, सर्वनाम पद बन। दूसरा उदाहरण देखिए आप, दूसरा उदाहरण है हमारा जैसे शेर की तरह, शेर की तरह दहाड़ने वाला, दहाड़ने वाला वह आज चुप क्यों है, वह आज चुप क्यों है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें सर्वनाम पद कौन सा है, कौन सा है इसमें सर्वनाम पद, शेर की तरह दहाड़ने वाला। यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे कोई संज्ञा नहीं है, संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, सर्वनाम का प्रयोग किया गया, तो वह इसमें हमारा क्या है सर्वनाम पद है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि इसमें सर्वनाम पदबंध कौन सा है, तो सर्वनाम पदबंध कौन सा, शेर की तरह दहाड़ने वाला कौन, वह। ठीक है, तो ये जो पद है ये पद क्या बता रहे हैं, सर्वनाम पद बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करें, तो ये जो हमारे पद हैं ये किसका कार्य कर रहे हैं, मिलकर सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम पदबंध कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट है हमारा विशेषण पदबंध। विशेषण किसे कहते हैं, ये टॉपिक भी आपके हो चुका है कि विशेषण किसे कहते हैं, क्या होते हैं विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण पदबंध देखिए हम किसे कहेंगे, विशेषण पदबंध कौन से होंगे आपके विशेषण पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें, जब एक से अधिक, जब एक से अधिक पद मिलकर, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं हम, विशेषण पदबंध कहते हैं, उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, इसके शीर्ष में क्या होता है, विशेषण होता है, इसके शीर्ष में विशेषण होता है और अन्य पद क्या होते हैं उस विशेषण पर आश्रित होते हैं। इसमें प्रमुख जो होता है वो प्रविशेषण लगता है। प्रविशेषण आपका क्या होता है, प्रविशेषण मैंने आपको बताया जो विशेषण की विशेषता बताई। ठीक है, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, और प्रविशेषण आपका क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण पदबंध आपका क्या है, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, इसके शीर्ष में क्या होता है, इसके शीर्ष में विशेषण होता है, इसके शीर्ष में विशेषण होता है और अन्य पद क्या होते हैं उस पर आश्रित होते हैं। इसके शीर्ष में विशेषण होता है और अन्य पद इस पर आश्रित होते हैं। जैसे जैसे देखिए उदाहरण देखिए, तेज चलने वाली गाड़ियां, तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय जल्दी पहुंचती हैं, प्राय जल्दी
पहुंचती हैं। ठीक है, ये हमारा एक वाक्य हो गया। अब इसमें देखना है कि इसमें संज्ञा कौन सी, गाड़ियां हमारी क्या होगी, इसमें संज्ञा होगी तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय जल्दी पहुंचती हैं। तो ये क्या बता रहा है, संज्ञा की क्या बता रहा है, इसमें विशेषता बता रहा है। ठीक है, जब एक से अधिक पद मिलकर, इसकी परिभाषा देखिए विशेषण पदबंध की, जब एक से अधिक पद मिलकर, एक से अधिक पद हो गए मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करें, विशेषता प्रकट करें। यहाँ संज्ञा हमारी क्या हो गई, गाड़ियां संज्ञा का काम कर रही हैं। ठीक है, और तेज चलने वाली ये क्या बता रही है, गाड़ियों की विशेषता बता रही है, तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, विशेषण पदबंध, तेज चलने वाली गाड़ियां, ये क्या है हमारा विशेषण पदबंध है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए इसमें, वह काला फुर्तीला घोड़ा किसका है, किसका है। ठीक है, अब ये जो है, अब आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, जो अंडरलाइन हमने किया हुआ है, रेखांकित जिसको किया हुआ है, ये क्या है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है। देखिए अब इसमें घोड़ा क्या है, संज्ञा है, घोड़ा इसमें क्या है, संज्ञा है। और वह काला फुर्तीला क्या बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये जो पद है मिलकर क्या बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा की विशेषता जो बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा विशेषण पदबंध भी हो गया। दोबारा देखिए, विशेषण पदबंध हम किसे कहेंगे, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें उन्हें हम विशेषण पदबंध कहते हैं। इसके शीर्ष में विशेषण होता है और जो अन्य पद होते हैं वो क्या होते हैं, इस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण लिया हमने इसमें कि तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय जल्दी पहुंचती हैं। ये क्या हो गया हमारा, गाड़ियां इसमें क्या हो गई, संज्ञा, और तेज चलने वाली क्या बता रही, संज्ञा की क्या बताई जा रही है, विशेषता बता रही जा रही है। तो तेज चलने वाली इसमें क्या हो गया हमारा, विशेषण पदबंध हो गया। दूसरा हमारा उदाहरण है, वह काला फुर्तीला घोड़ा, घोड़ा इसमें क्या है, संज्ञा का कार्य कर रहा है, और वह काला फुर्तीला क्या बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण पदबंध हमारा इसमें क्या हो गया, वह काला फुर्तीला हमारा क्या हो गया, इसमें विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्रिया पदबंध। ठीक है, क्रिया पदबंध क्या होता है, क्रिया पदबंध कौन से होते हैं, जब एक से अधिक क्रिया पद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य करें। ठीक है, वे हमारे क्या होते हैं, क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जब एक से अधिक, जब एक से अधिक, एक से अधिक क्रियापद मिलकर, जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर मिलकर एक इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य, क्रिया का कार्य पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रियापदबंध कौन से हो गए हमारे, जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य पूरा करते हैं तो वे हमारे क्रियापद कहलाते हैं। ठीक है, क्रियापदबंध कहलाते हैं। इस पदबंध में क्या होता है, शीर्ष में क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, इस पदबंध में, इस पदबंध में शीर्ष में क्रिया होती है। ठीक है, शीर्ष में क्या होती है, क्रिया होती है। इसके उदाहरण देखिए,
जैसे जैसे हमने पहला उदाहरण इसमें लिया, वह पढ़कर सो गया। वह पढ़कर सो गया है। ठीक है। अब इसमें देखिए, जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर, अब इसमें क्रिया कौन सी हो गई? पढ़ना क्रिया हो गई, ठीक है, और सोना क्रिया हो गई। ठीक है, ये दोनों क्रिया हो गई। जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर, ठीक है, जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य करें, ठीक है, तो यहाँ एक से अधिक क्रियापद है, पढ़ना भी क्रिया है और सोना भी क्रिया है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक इकाई के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ क्रियापद बंध हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? क्रियापद बंध हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इसमें क्रियापद बंध। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा जो उदाहरण है, बच्चा नदी में तैर रहा था। तैर रहा था, इसमें क्या है? क्रिया हमारी क्या है? तैरना क्या है? इसमें हमारी क्रिया है। ठीक है, तो ये इसमें क्रियापद बंध हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा इसमें क्रियापद बंध हो गया। तैर रहा था क्या है हमारा? इसमें क्रियापद बंध है। थर्ड जो हमारा उदाहरण देखिए, अब तुम जा सकते हो। अब तुम जा सकते हो। जा सकते हो, इसमें जाना आपकी क्या हो गई? मुख्य क्रिया हो गई। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, ये हमारी क्या है? इसमें मुख्य क्रिया। जाना क्या हो गई? मुख्य क्रिया हो गई। मुख्य क्रिया हो गई जाना, और ये हमारे पद क्या हो गए? इसमें क्रियापद बंध। ये हमारे क्या हो गए? क्रियापद बंध हो गए। ठीक है, जब एक से अधिक क्रियापद बनकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य पूरा करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रियापद बंध कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इसमें क्रिया विशेषण पद बंध। क्रिया विशेषण पद बंध। क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए वो होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्रिया विशेषण पदबंध की। जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण पदबंध। उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, इसमें क्रिया विशेषण शीर्ष पर होता है और प्राय जो प्रविशेषण होते हैं वे आश्रित पद होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, इसमें क्रिया विशेषण क्या होता है? इसमें क्रिया विशेषण शीर्ष पर होता है, शीर्ष पर होता है, और अन्य इस पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है, इसमें देखिए, मैं बहुत तेजी से दौड़कर गया। मैं बहुत तेजी से दौड़कर गया। दौड़ना क्या हो गई? इसमें आपकी क्रिया हो गई। दौड़ना हो गई आपकी इसमें क्रिया, और बहुत तेजी से ये आपका क्या हो गया? ये क्या बता रहा है? क्रिया विशेष। क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, तो बहुत तेजी से वह क्रियापद बन जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये आपके क्या हो रहे हैं? क्रिया विशेषण के रूप में क्या हो रहे हैं?
प्रयुक्त होते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे सुबह से शाम, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तक वह बैठा रहा। बैठना आपकी क्या हो गई यहाँ, क्रिया। ठीक है, बैठना क्या हो गई आपकी, क्रिया हो गई। ठीक है, सुबह से शाम तक, ये आपका क्या हो गया, सुबह से शाम तक, ये आपका क्या हो गया, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, सुबह से शाम तक, क्रिया का क्या बता रहा है, ये विस्तार बता रहा है कि सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो ये थे हमारे पदबंध के 5 प्रकार। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी बात की थी हमने शब्द, शब्द हम किसको कहेंगे, वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र समूह को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जो होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसे इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, और यह वर्णों के सार्थक योग से बना है। लेकिन जब हम उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, पद बन जाता है। यहाँ कलम क्या था, शब्द था, लेकिन जैसे ही हमने इसके वाक्य में इसका प्रयोग किया कि राम कलम से लिखता है, तो यह क्या बन गया, वाक्य का एक पद बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो परिभाषा, जो पद की परिभाषा है वो क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। ठीक है, और जो दूसरा है पदबंध, किससे मिलकर बना है, पद और बंध से। तो ये तो हो गई आपकी पद की परिभाषा, और बंध का अर्थ इसमें क्या होगा आपका, बंधन और बंधा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पदबंध की परिभाषा हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया यहाँ, राम क्या है आपका, एक शब्द है, राम लिख रहा है, इसमें आपका राम क्या हो गया, एक तो वाक्य का पद बन गया। ठीक है, और मेरा भाई राम, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, पदबंध बन गया। ठीक है, कई पदों के योग से मिलता है और एक ही पद का यहाँ ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पदबंध कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है पदबंध की कुछ विशेषताएं हैं उनकी। पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। पदबंध क्या होता है, पूरा वाक्य नहीं होता, उसका केवल एक अंश होता है। दूसरी है इसमें कि पदबंध एक से अधिक पदों का, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है। एक ही वाक्य उसमें पद नहीं होता, पदबंध में एक से अधिक पदों का क्या होता है, उसमें समावेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ये पद आपस में एक इकाई के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, पूरे पदबंध का एक इकाई के रूप में जुड़े हुए होते हैं। पूरा पदबंध क्या होता है, उसका एक ही अर्थ निकलता है। फोर्थ है हमारा कि हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी जो पद होते हैं उस पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पदबंध के प्रकार हैं, भेद। पहला है संख्या पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, ये है हमारे पदबंध के 5 प्रकार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि संख्या पदबंध हम किसको कहेंगे, जब एक से अधिक पद मिलकर संख्या का काम करें उस पदबंध को हम संख्या पदबंध कहते हैं। ठीक है, संख्या पदबंध में शीर्ष में क्या होता है, एक संख्या पद होता है और अन्य सभी क्या होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया कि राम ने लंका के राजा रावण को मारा। रावण है यहाँ क्या है, संज्ञा है, और लंका के राजा क्या कर रहे हैं, रावण को ही दर्शा रहा है। इसमें एक से अधिक पद मिलकर क्या करें, चारों पद इसमें क्या करें, संज्ञा का काम कर रहे हैं। तो आपसे अगर रेखांकित करके ये पूछा जाए कि ये इसमें लंका के राजा रावण ये कौन सा पदबंध है, तो इसको आप क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध कहेंगे। इसी तरह दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो अयोध्या के दशरथ इसमें क्या है, संज्ञा पदबंध है। ठीक है, और एक से अधिक पद मिलकर क्या बने, एक ही संज्ञा का काम कर रहे हैं, ये एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनका चारों का पदबंध के रूप में क्या है, अर्थ एक ही निकल रहा है कि अयोध्या के राजा
दशरथ। तो ये जो पद है चार, इनको अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पदबंध है, तो कौन सा पदबंध होगा इसमें? संज्ञा पद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संज्ञा पदबंध के बाद है हमारा इसका तीसरा उदाहरण है कि आसमान में उड़ती पतंग। ठीक है, आसमान की उड़ती पतंग क्या गई? कट गई। तो इसमें संज्ञा पद कौन सा है? पतंग इसमें क्या है? संज्ञा पदबंध है। और ये क्या है? ये पद आपके क्या बता रहे हैं? संज्ञा का ही काम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में एग्जाम में अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाए कि ये इन चारों को आपसे अंडरलाइन करके पूछे कि ये कौन सा पदबंध है, तो ये आपका कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध होगा। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं। पहली बात वही कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करें तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। और इसके शीर्ष में कौन सा होता है? सर्वनाम पद होता है, जो बाकी होते हैं उस पर आश्रित होते हैं। इसके उदाहरण हमने लिए। पहला है उदाहरण इसका कि भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी। तो भाग्य की मारी तुम, ये चारों पद आपके कौन से हो गए? सर्वनाम पदबंध हो गए, क्योंकि तुम इसमें क्या है? आपका सर्वनाम है। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, तो तुम क्या है इसमें? सर्वनाम। और एक से अधिक पद मिलकर क्या करें? सर्वनाम का। तो ये चारों पद मिलकर किसका कार्य करे हैं? सर्वनाम का कार्य करे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम पदबंध कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, शेर की तरह दहाड़ने वाला वह इसमें क्या है? सर्वनाम है। आज चुप क्यों है? तो सर्वनाम है। ये सारे पद मिलकर क्या करें? सर्वनाम का कार्य करें, कि शेर की तरह दहाड़ने वाला वह। तो ये अगर आपसे रेखांकित करके ये पूछा जाए कि ये कौन सा पदबंध है इसमें, तो कौन सा पदबंध होगा इसमें? आपका सर्वनाम पदबंध। इसमें होगा आपका सर्वनाम पदबंध। ठीक है, ये होगा आपका सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विशेषण पदबंध। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, तो विशेषण पदबंध कौन सा हो गया? जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध कहते हैं। इसके शीर्ष में विशेषण होता है। ठीक है, इसके शीर्ष में कौन सा होता है? विशेषण होता है। अन्य पद इस पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। अब जैसे हमने लिया कि तेज चलने वाली गाड़ियां, तेज चलने वाली गाड़ियां इसमें क्या है? संख्या का कार्य कर रही है, प्राय जल्दी पहुंचती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? संख्या। और एक से अधिक पद मिलकर, एक से अधिक पद हो गए तेज चलने वाली, एक से अधिक पद हो गए, पद मिलकर किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही। तो यहाँ क्या बता रही? गाड़ी जो आपका संख्या शब्द है, पद है, इसकी क्या बताई जा रही? विशेषता बताई जा रही। तेज चलने वाली गाड़ियां कैसी हैं? तेज चलने वाली। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। इसी तरह दूसरा जो हमारा उदाहरण है, वह काला फुर्तीला घोड़ा किसका है? घोड़ा क्या है इसमें? आपका संज्ञा पद है। और वह काला फुर्तीला क्या है? संख्या की विशेषता बताई जा रही है, तो वह काला फुर्तीला क्या हो गया? आपका विशेषण पदबंध हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्रियापद। जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य पूरा करते हैं तो वे क्रियापदबंध कहलाते हैं। इस पदबंध में शीर्ष में क्रिया होती है। अब देखिए, वह पढ़कर सो गया। ठीक है, क्रिया एक से अधिक क्रियापद क्या करें? एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्रियापदबंध। ठीक है, इसमें बच्चा नदी में तैर रहा था, इसमें आपका क्या हो गया? क्रियापदबंध। अब तुम जा सकते हो, अगर आपसे रेखांकित करके पूछा जाए जा सकते हो, ये कौन सा पदबंध हो गया? आपका क्रियापद, क्योंकि इसमें आपका जाना क्या है? क्रिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें क्रिया विशेषण क्या होता है? शीर्ष पर होता है और अन्य पद क्या होते हैं? उस पर आश्रित होते हैं। उदाहरण देखिए, मैं बहुत तेजी से दौड़कर गया। दौड़ना इसमें आपकी क्रिया हो गई। बहुत तेजी से, ये क्या बता रहा है? आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। बहुत तेजी से। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। बैठना इसमें आपकी होगी क्रिया। और सुबह से शाम तक क्रिया को विस्तार दे रहा, तो ये होगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा पदबंध का टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। पदबंध का भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान से करिएगा। बहुत मुश्किल टॉपिक भी नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर ध्यान से करेंगे तो ये आपका बड़े जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिले। थैंक यू सो मच।